आज हम करने जा रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट डबल रो। डबल रो होता कैसे है कि आपको दो रो होंगे, पहला रो दूसरा रो। पहले रो में लोग कहाँ देख रहे होंगे? साउथ में देख रहे होंगे, और दूसरे रो में देख रहे होंगे नॉर्थ में। और आपको तो पता है कि डायरेक्शन कौन कौन सी है। नॉर्थ का राइट ये होता है, नॉर्थ का लेफ़्ट ये होता है, साउथ का राइट ये होता है, और साउथ का लेफ़्ट ये होता है। ठीक है। अगर आपको पूछे कि एंड पोजीशन कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है और कितनी है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। कितनी है? 4 पोजीशन है। फिर ये बताओ, जो रो 2 है हमारा, उसका लेफ़्ट एंड कौन सा है और राइट एंड कौन सा है? तो आपको पता है कि ये इंसान कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है। तो इसका लेफ़्ट एंड ये हो जाएगा और इसका राइट एंड ये हो जाएगा। ठीक है। लेफ़्ट एंड पे कौन बैठा है? 1 नंबर वाला। राइट एंड पे कौन बैठा है? 5 नंबर वाला। फिर देखो, रो 1 है, उसमें लेफ़्ट एंड कौन सा है और राइट एंड कौन सा है? तो देखो, जो रो 1 वाले हैं वो देख रहे हैं कहाँ? साउथ में। ठीक है। तो ये इनका लेफ़्ट हो जाएगा और ये इनका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा लेफ़्ट एंड और ये हो जाएगा हमारा राइट एंड। ठीक है। लेफ़्ट एंड कौन सा है? 10 नंबर वाला। राइट एंड कौन सा है? 6 नंबर वाला। फिर एक और कंसेप्ट आता है ओपोजिट प्लेस। ओपोजिट प्लेस का मतलब होता है कि सामने, सामने जो है वही ओपोजिट प्लेस है। ठीक है। एक के सामने कौन है? 6 है। 2 के सामने कौन है? 7 है। 3 के सामने कौन है? 8 है। 4 के सामने कौन है? 9 है। 5 के सामने कौन है? 10 है। तो ओपोजिट का मतलब जो सामने है वही। ठीक है। अगर आपको पूछ लिया कि डायगोनल अपोजिट कौन सा है, तो याद रखना है कि डायगोनल अपोजिट सिर्फ 2 ही होते हैं। और कौन से होते हैं? एक्सट्रीम एंड वाले। ठीक है। क्या? एक्सट्रीम एंड वाले। एक्सट्रीम एंड कौन सा है? ये रहा और ये रहा। तो ये है एक्सट्रीम एंड, ये पहला डायगोनल हो गया। और 10 और 1, ये एक्सट्रीम एंड हो गया। ठीक है। तो 6 का डायगोनल कौन सा है? 5 है। और 1 का डायगोनल क्या है? 10 है। ये सिर्फ 2 ही है। ठीक है, और कोई नहीं। ये एक गेम है। ए से लेके डी तक सेकेंड रो में बैठे हैं और ई से लेके एस तक फर्स्ट रो में बैठे हैं। ठीक है। ये देख रहे हैं साउथ और ये देख रहे हैं नॉर्थ। ठीक है। ई सिट्स एट द एंड। ई कहाँ बैठा है? एंड में। तो क्या लिखा है? पहला, ई सिट्स एट द एंड। ई कहाँ बैठेगा? एंड में बैठेगा। लेकिन हमें पता नहीं कि लेफ्ट हैंड में बैठेगा या राइट हैंड में बैठेगा, तो हमें क्या है? पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ले ली। अब ये पॉसिबिलिटी में या तो यहाँ पे बैठ सकता है और या तो यहाँ पे बैठ सकता है। फिर दूसरा देखो, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में एक इंसान बैठेगा। ठीक है। तो देखो, ये रहा ई और एक छोड़ के एफ इधर आ जाएगा, ये पहली पॉसिबिलिटी। और एक छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। फिर देखो क्या लिखा है? ए सिट्स ओपोजिट टू जी। ठीक है। ए किसके ओपोजिट है? जी के, बट नॉट एट द एंड। ठीक है। तो याद रखो कि बट किसके लिए लिखा है? बट लिखा है जो ये पहला वाला इंसान बोल रहा है ना, उसके लिए। ठीक है। नॉट एट द एंड, तो एंड पे कौन नहीं आएगा? ए को एंड पे नहीं लेना है। ठीक है। तो देखो, ए यहाँ पे आया है और ये यहाँ पे है। ठीक है। तो एंड पे नहीं आएगा, ना इधर आएगा ना इधर आएगा। ठीक है। तो ये तो हट छट जाएगा। इधर तो ई बैठा है, इधर एफ बैठा है, तो जगह कौन सी बची? ये बची। तो ए इधर आ जाएगा और ए का ऑपोजिट क्या है? जी है। ठीक है। अब इधर देखो, ये ऑपोजिट इधर एंड में नहीं बैठेगा, इधर एंड में नहीं बैठेगा। हाँ, तो बचा क्या? यही बचा। तो ए यहाँ पे आ जाएगा और उसका ऑपोजिट जी।
फिर क्या लिखा है, बी इज़ सेकेंड राइट ऑफ ए, मतलब ए के पहला और बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर आएगा तो ए का राइट एक और बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, इधर कहाँ आएगा, एक छोड़ के इधर तो जगह ही नहीं बची, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो देखो इसमें 3 जन तो आ गए, एक ही बाकी है, कौन बाकी है, एच बाकी है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर का पूरा हो गया। फिर क्या लिखा है, डी इज़ नॉट अपोजिट टू एफ। ठीक है, डी एफ के अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, तो एफ के अपोजिट डी नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही जगह खाली है तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब डी यहाँ पे आ गया तो बचा क्या है, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, सी बाकी है, ये हो गया ख़त्म।